तो सबसे पहले उठ के मैंने अनुभव 3 दे दिया क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना ही है। कैसा गया मेरा पेपर? आई विल से ठीक ठाक गया। रिवीजन तो अभी ढंग से नहीं किया है तो इतना अच्छा भी नहीं गया है। एंड पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह तो मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया है काफ़ी टाइम से। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे को लग रहा था क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आ गए थे काफ़ी सारे, तो इस बार तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट आ गया अनुभव का एंड हियर इज़ माई स्कोर 9446। तो यस, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी नेग्लेक्टेड टॉपिक है, बट मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके प्रीलिम्स में एंड इजी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट अगर नहीं कर रखा तो डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी ना जो हिस्ट्री की है वो हेल्पफुल है ये वाला टॉपिक। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है मेंस के भी। सो दैट इज़ आवर टारगेट फॉर टुडे, कंप्लीटिंग दिस बुक। खून पसीने एक हो गए हैं। मैं ट्रेडमिल पे ट्राई कर रहा था कि टाइम, कैलोरीज और किलोमीटर्स तीनों सिंक हो जाएं एंड इस चक्कर में मैंने कम से कम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेडमिल कर लिया। मैंने कंप्लीट कर लिया है अब एंड थोड़े बहुत चैप्टर्स जो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लास्ट चैप्टर इन पर्टिकुलर छोड़ दिया मैंने। अभी मैं स्टेट पीएससी वगैरह की पीवाईक्यूज़ करूँगा इसके, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पूछते हैं एंड एनसीईआरटी से ही पूछते हैं वहाँ पे। गॉट अ लॉट ऑफ मॉन्स्टर बॉटल्स, सो आई एम प्लानिंग टू मेक सम DIY प्रोजेक्ट। लेट्स सी क्या बनता है। These are the tools that I have for today. फाइनली इट इज़ डन, मास्टरपीस कंप्लीट हो गया हमारा। 3 चीज़ें बनाई हैं मैंने। फर्स्ट इज़ फ़ोटो रखने के लिए, सेकंड चीज़ है ये गमी बेर या कैंडीज़ रखने के लिए, एंड थर्ड इज़ कॉफ़ी पीने के लिए। मैंने अपने मग को भी इससे कवर कर दिया है, तो कूल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। गाइस, अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ NCERT Digest by Disha Publications. So I believe NCERT are the most important books for UPSC preparation, and this book is a very good way to revise all your NCERTs. के अंदर 6 to 12th NCERT की प्लस तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की समरी दे रखी है, पॉइंटर फॉर्म्स में है, सो दैट इट इज़ ईजियर टू रिटेन। काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है हेडिंग और सब हेडिंग की फॉर्म में। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी HD इमेजेस एंड माइंड मैप्स हैं फॉर फास्टर रिकॉल एंड बेटर लर्निंग, एंड 30+ आवर्स का वीडियो कोर्स भी फ्री मिलता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। NCERT डाइजेस्ट टोटल 5 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है: पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। दिशा की वेबसाइट पे 40% ऑफ पे ये कॉम्बो अवेलेबल है, बट फॉर एक्स्ट्रा 5% ऑफ यू कैन यूज़ माई कूपन कोड AMON5। So if you are interested in buying this third updated edition of Disha Publications NCERT Digest, the link is in the description, check it out. Guys, अभी मैं एथिक्स का पेपर पढ़ रहा हूँ। एथिक्स में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, आई गॉट अबाउट 88 मार्क्स एंड आई थिंक ये पेपर में 130-120 प्लस स्कोर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर GS पेपर्स। तो एथिक्स और ऐसे के मैं टेस्ट लिखूँगा प्रीलिम्स से पहले एंड प्रीलिम्स के जस्ट बाद भी। Okay, guess the object. This is my world. Is it a living thing? It is not. तेरी वाली चीज़ को हाथ में पकड़ सकते हैं क्या? No. Is it a thing we use daily? Yes, yes, we can say. कौन से कलर की है? ग्रे कलर की है। तेरी वाली चीज कौन से कलर की है? वो मल्टी कलर्ड है, अलग अलग। टूथब्रश। इस रूम में है क्या तेरी वाली चीज़? होती तो हम पकड़ ही लेते। नहीं। ठीक है। ठीक है। सो हम तेरी वाली चीज को कैसे यूज करते हैं? लगाते हैं उसको। कहाँ पे लगाते हैं? अब इतना थोड़ी बता सकते हैं कहाँ लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है। सो मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं मैं तो भूल ही गया। हमसे कितना दूर होती है? डिस्टेंस हमारा लगभग मतलब 500 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है? ज्यादा है। ठीक है।
सनस्क्रीन नहीं सनस्क्रीन नहीं क्रीम नहीं, का फ़ायदा क्या होता है लगाने से? ड्राइनेस रिड्यूस होती है। मॉइस्चराइजर बोला फिर मैंने। गलत, मॉइस्चराइजर नहीं है। तेरा क्लाउड है क्या? नहीं, क्लाउड नहीं है, ओ माय गॉड। ओवर कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन पूछना है कुछ? हाँ, तेरी वाली अर्थ के सरफेस पे होती है? नहीं। यार कुछ स्पेस में है, बट क्या है? सैटेलाइट है ना? उसकी खुशबू कैसी होती है? अलग अलग खुशबू वैसलीन। होती है। वैसलीन, क्योंकि मुझे एक वैसलीन का डब्बा दिख रहा है यहाँ पे। वैसलीन नहीं था, एग्जैक्ट लिप बाम था, बट या ओके, आई गेस्ड इट। मेरा आंसर था मून। कि मून आएगा। क्या है? मैंने तो सही बोला है, वाइट कलर का तो नहीं होता। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ज्योग्राफी स्टार्ट और फिनिश करने का। ये वाली बुक करता हूँ मैं सिर्फ ज्योग्राफी में, एंड इसके अलावा पिछले 30 साल के PYQs। मैं 30 ईयर PYQ सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी में करता हूँ। बाकी सब में 10 ईयर्स आई थिंक मोर देन इनफ है। करंट अफेयर्स भी नहीं करता मैं ज्योग्राफी के। करंट अफेयर्स में सिर्फ इन्वायरमेंट के, इंटरनेशनल रिलेशन के, थोड़े इकोनॉमिक्स के करता हूँ। हाँ, बस यही 3 है मेन करंट अफेयर्स के लिए। और साइंस एंड टेक भी कर सकते हो, ये 4। तो मैंने ये बुक को कंफ्यूज कर लिया अपनी फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए, एंड ये मैंने मेन पार्ट्स पढ़ लिए हैं इसके, सॉइल्स वगैरह एंड रिवर्स वगैरह। बट ये मैपिंग के लिए बुक इम्पॉर्टेंट है, एंड वो मैं खुद से ही करता हूँ यूट्यूब वगैरह से। सो येस, आई हैव टू फाइंड द फिज़िकल ज्योग्राफी की बुक नाउ। तो ये तो मैंने पढ़ लिया, थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स फाइंड दैट बुक, पता नहीं किधर है वो। फिजिकल ज्योग्राफी, सारी सारी बुक्स। Is this it? नहीं यार, this is it, this मिल गया। Oh my god, कैंसिल करा। रुक, ये पढ़ते हैं। सो ज्योग्राफी की NCERT कंप्लीट कर लिया मैंने, एंड अभी मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। 20 पेजेस के मेरे नोट्स हैं, लेट मी शो। एंड क्या क्या है इसमें, ये भी है, ये भी पूछा हुआ है NCERT से डायरेक्ट, तो मैंने NCERT से ही बनाया है ये। तो अभी अपने नोट्स पढ़ लेता हूँ, एंड फिर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। PYQs करने हैं बस। तो संडे था और मैं संडे मार्केट आ गया हूँ, चांदनी चौक के, एंड यहाँ पे दरियागंज बुक मार्केट भी लगता है आज, सो वहाँ पे भी चला गया मैं। Here is the book haul, एंड काफ़ी ज़्यादा चीप बुक्स थी। आई गॉट दिस पोकेमॉन, कूल सी लगी मेरे को, नोटबुक फॉर 10 रुपीज़। देन दिस अगेन फॉर 10 रुपीज़, साई-फाई बुक थी, कोई नाम नहीं सुना है मैंने, बट स्टिल आई बॉट दिस। एंड ये भी रस्किन बॉन्ड की थी। इसका पहला चैप्टर मैंने पढ़ा है, थोड़ा रिस्की चीज़ों पे है फर्स्ट चैप्टर में। मतलब फॉर एग्जांपल वो टाइगर ट्रेनर बनती है एक लड़की, सो इस टाइप के क्या कह सकते हैं, रिस्की वेंचर्स पे है मेनली। 20 रुपीज़ की थी सिर्फ। देन दिस बटर, ये मेरे को ख़रीदनी थी वैसे भी, तो मिल गई वहाँ पे, तो मैंने ले ली, 100 रुपीज़ ओनली। ये ये सिर्फ मेरे को इसका कवर अच्छा लगा इसलिए ले ली मैंने। शॉर्ट स्टोरीज़ है, तो शॉर्ट स्टोरीज़ तो इंटरेस्टिंग होती ही है, एंड ईजी टू रीड भी होती है। 120 रुपीज़ ओनली। एंड एक और डायरी ली है मैंने, ये भी काफ़ी सुंदर सी है, एंड ये सिर्फ 100 रुपीज़ की थी। तो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही सस्ता माल उठा लिया है।